हेलो, वेलकम टू टेक इन सीडो। हेलो गाइस, सॉलिड प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। हमने पार्ट वन में ये देखा था कि सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है और उसके जो 5 कंसेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ में हमने एडवांटेज को भी देखा था। अगर आपने अभी तक सॉलिड प्रिंसिपल कंसेप्ट को नहीं समझा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर सॉलिड प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। आज के इस सेशन में हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को डिटेल्स में सीखेंगे। तो पहले ये देखेंगे, व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता क्या है। उसके बाद विदाउट यूजिंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, बिना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यूज किए बिना एक एग्जांपल को भी देखेंगे। और लास्ट में हाउ टू यूज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल विथ एग्जांपल। हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज कैसे करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइन में, उसे विजुअल स्टूडियो एडिटर में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। This principle states that a class should have only one reason to change, meaning it should have only one responsibility. इसका ये मतलब है कि एक क्लास ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें कि दिस मीन्स ए क्लास शुड हैव ए सिंगल वेल डिफाइंड पर्पस एंड नॉट टेक ऑन मल्टीपल अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब है कि क्लास का एक पर्पस होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए और उसमें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। जो उस क्लास से रिलेटेड है वही फंक्शनलिटी आपको इंक्लूड करना चाहिए उस क्लास में, तब जाके वो क्लास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इससे क्या आपका हेल्प होगा कि दिस प्रिंसिपल हेल्प मेंटेनेबिलिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट व्हेन मेकिंग चेंजेस। इसकी मदद से आप बाद में इसको अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। और आपके जो अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, मान लीजिए कि आपने अनवांटेड या फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी क्लास में आपने इंक्लूड कर दिया है और आप कुछ भी चेंज करते हैं कहीं भी, तो हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट हो। इसलिए हमेशा क्लीन और वेल डिफाइंड क्लास बनाएं और वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अब इसका हम पर्पस देख लेते हैं। सो वी नीड टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर इन सच ए वे that everything in a class or module should be related to single responsibility। मतलब कि आप सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन करें, इस तरीके से डिजाइन करें कि उस क्लास के सभी चीजें या मॉड्यूल के सभी चीजें उस क्लास से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि उस क्लास से अनरिलेटेड होना चाहिए। इट डजंट मीन्स योर क्लास शुड कंटेन ओनली वन मेथड और प्रॉपर्टी, यू कैन हैव मल्टीपल मेंबर मेथड प्रॉपर्टी। कि इसका ये मतलब है कि आप उस क्लास में सिर्फ एक मेथड या एक प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आप मल्टीपल मेथड रख सकते हैं, प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, मगर उस क्लास से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि उस क्लास से अनरिलेटेड या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। हम आगे के एग्जाम्पल में भी देखेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ एसआरपी इन सी शार्प द क्लासेज बिकम स्मॉलर एंड क्लीनर एंड दस इजियर टू मेंटेन। मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से हम क्लास को बहुत छोटा कर सकते हैं, उसे क्लीन भी बना सकते हैं और साथ में फ्यूचर में आप उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करना चाहिए जब भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं विदाउट यूजिंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है इनवॉइस, ठीक है। इस इनवॉइस में 4 मेथड है, ऐड इनवॉइस, डिलीट इनवॉइस, मेल सेंड और लॉगिंग एरर। अगर आप नोटिस करोगे कि इनवॉइस क्लास में ऐड इनवॉइस, डिलीट इनवॉइस इस इनवॉइस क्लास से रिलेटेड है, पर मेल का जो फंक्शनलिटी है, लॉगिन का जो फंक्शनलिटी जो आप कोडिंग करेंगे वो इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब कि इस क्लास में आप इस दोनों चीज को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हो जो इससे रिलेटेड है भी नहीं। तो ये हमारा जो है ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इस क्लास की, क्योंकि क्लास का नाम है इनवॉइस। तो इनवॉइस के क्लास में आप ऐड इनवॉइस रख सकते हैं, डिलीट इनवॉइस रख सकते हैं, पर मेल और लॉगिंग एरर नहीं रख सकते। रखने के लिए तो आप रख सकते हैं, रन भी करेगा, मगर इन फ्यूचर में आपको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए किसी भी मॉड्यूल या किसी भी क्लास को बनाने के लिए, जिससे आप बाद में उसे मेंटेन कर सकते हो। ये तो आपकी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये जो दो हैं आपके एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया जो इस इनवॉइस क्लास से रिलेटेड नहीं है। तो आपको इस तरीके से कोई भी क्लास या मॉड्यूल नहीं बनाना है जो एक्स्ट्रा या फिर अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस मॉड्यूल से या उस क्लास से। अब हम इसके प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि if we write a database logic, business logic, as well as a display logic and email logic in single class, then our class performing multiple responsibilities. So
By mixing multiple responsibilities into a single class, we are getting the following disadvantage. कैसे? डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको टेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, चांस ऑफ डुप्लीकेटिंग द लॉजिक ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, हो सकता है आपने जैसे आपने एक क्लास में ऐड का भी रख दिया, डिलीट का भी रख दिया, मेल का भी रख दिया, आपने अगर मिक्स कर दिया तो एक तो पहले आपकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, दूसरी चीज की ये अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने इंक्लूड कर दिया, जिससे हो सकता है मेल की फंक्शनलिटी किसी और मॉड्यूल में चाहिए, तो आपको फिर दूसरी बार उस क्लास में भी आपको मेल की फंक्शनलिटी लिखनी पड़ेगी। इसलिए इनवॉइस से रिलेटेड अगर क्लास है तो इनवॉइस के रिलेटेड फंक्शनलिटी होनी चाहिए। आप मेल की फंक्शनलिटी या क्लास से आप अलग से बना सकते हैं, जिससे आप बाद में कहीं किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं, लॉगिंग के लिए भी। तो इस तरीके से अगर आपने फॉलो किया तो आप फ्यूचर में आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, टेस्ट करने में भी, और हो सकता है कि एक ही कोड को बार-बार आपको लिखना पड़े। तो हमेशा जब भी आप क्लास बनाएं तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज करें। जब भी आप एक मॉड्यूल बनाओ तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो क्लास हो चाहे वो इंटरफेस हो। अब हम इसी चीज को विजुअल स्टूडियो एडिटर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हमने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम डॉट सी फाइल तो होते हैं, साथ में मैंने एक अदर क्लास बनाया है जिसका नाम है इनवॉइस विदाउट एसआरपी। मतलब हम इस क्लास में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम इस क्लास को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक क्लास नया बनाएंगे जिसमें हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो इस क्लास को समझते हैं कि इस क्लास में ये क्लास का नाम है इनवॉइस। मैंने सिर्फ समझने के लिए साथ में विदाउट एसआरपी लिखा है। तो मान लीजिए कि इनवॉइस क्लास है, इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनवॉइस आईडी, कस्टमर नेम, इनवॉइस डेट और टोटल अमाउंट, चार हमने प्रॉपर्टी लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शन लिए हैं जिसका नाम है जनरेट इनवॉइस, सेव इनवॉइस, डिलीट इनवॉइस और सेंड इनवॉइस ईमेल। मतलब आपका क्लास का नाम है इनवॉइस, मगर आप यहाँ गौर करेंगे कि एक हमने फंक्शन बनाया है जिसका नाम है सेंड इनवॉइस ईमेल। मतलब किसी भी ईमेल पे ये इनवॉइस को सेंड करता है। मतलब इस फंक्शन में सारी मेलिंग की कोडिंग होगी, मेलिंग की फंक्शनलिटी लिखी जाएगी। मतलब आपने क्या किया कि एक इनवॉइस का क्लास है, इनवॉइस का क्लास है, उसमें आपने मेलिंग का फंक्शनलिटी ऐड किया है आपने। तो ये आप क्या कर रहे हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि क्लास में सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि अनरिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज, सेव इनवॉइस तो चलेगा क्योंकि ये इनवॉइस से रिलेटेड है, डिलीट इनवॉइस तो चलेगा क्योंकि ये इनवॉइस से रिलेटेड है, मगर जनरेट इनवॉइस एक फंक्शन है जहां पे आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सेपरेट क्लास या सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं, इसके लिए भी, क्योंकि ये इसमें जो कोड लिखी जाएगी वो सिर्फ इनवॉइस जनरेट करने के लिए लिखी जाएगी, इनवॉइस आईडी को पास करने के बाद, ठीक है। तो इसके लिए भी आप बना सकते हैं कि आपका जो क्लास है, ये जो इनवॉइस क्लास है, ये क्लीन रहे और इसके इस क्लास का कुछ पर्पस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्लास से इसको भी रिमूव कर सकते हैं और इसे भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये अनरिलेटेड फंक्शनलिटी है, इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे यूज करेंगे, मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉलो करते हुए हम किस तरीके से एक नया क्लास बनाएंगे जिसमें हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम इनवॉइस। ठीक है, इस इनवॉइस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमने विदाउट एसआरपी वाले क्लास में जो प्रॉपर्टीज हैं, हमने यहाँ से कॉपी किया। टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, इनवॉइस में मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है इनवॉइस, उसमें मैंने सारे प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर दिया। अब हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इनवॉइस जनरेटर। वो इसलिए बना रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि इनवॉइस जो जनरेट करता है उसके लिए भी एक लंबी कोड या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट क्लास बना सकते हैं जो सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो क्या करेगा, सिर्फ इनवॉइस जनरेट करेगा।
अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, मैं फिलहाल के लिए पूरी कोड नहीं लिखूंगा, बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जनरेट इनवॉइस। यहाँ पे हम इनवॉइस जो क्लास है जिसमें प्रॉपर्टी हमने रखा है उसे हम ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बॉडी के अंदर हम वो सारा कोड लिखेंगे जिससे इनवॉइस जनरेट हो जाए। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया डिफरेंट इनवॉइस जनरेटर नाम का, जिसमें मैंने एक फंक्शनैलिटी ऐड की कि सिर्फ इनवॉइस जनरेट करेगा, मतलब इसके लिए एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ क्या काम है इसका, सिर्फ इनवॉइस जनरेट करना। अब हम नेक्स्ट क्लास बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं इनवॉइस रिपोजिटरी। इनवॉइस ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है इससे रिलेटेड, जो इनवॉइस रिपोजिटरी से रिलेटेड है, जैसे हम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो जो हमने यहाँ पे ऐड किया था सेव इनवॉइस और डिलीट इनवॉइस इस क्लास में, अब हम इस दोनों को कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके हम इस इनवॉइस रिपोजिटरी में, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रिपोजिटरी एज ए समझने के लिए लिया है, तो इसलिए आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मगर मेन जो पर्पस है इस क्लास का कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब इस क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें हम ईमेल का नहीं इंक्लूड कर सकते, लॉगिन का इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ऐड कर सकते। हम करने के लिए आप कर सकते हैं, मगर आप करते हैं तो फ्यूचर में आपको चेंज करने में, मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करते हैं अगर आपने इंक्लूड किया तो। इसलिए हमने सेपरेट क्लास बनाया जिसका नाम रखा है इनवॉइस रिपोजिटरी, और उसमें सेव इनवॉइस का, डिलीट इनवॉइस का, या गेट इनवॉइस का, फेच इनवॉइस का, आप कुछ भी यहाँ पे फंक्शन ऐड कर सकते हैं, मगर ये इनवॉइस रिपोजिटरी से रिलेटेड है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस ओबीजे से हम कस्टमर को निकालेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी है कस्टमर नेम। हमने इस तरीके से पास कर दिया सिर्फ समझाने के लिए, कोड तो काफी लंबा हो जाता, पर हमने सिर्फ समझाया कि हाँ इस क्लास में एक फंक्शन बनाएंगे जो उस क्लास से रिलेटेड हो, जैसे सेव इनवॉइस और डिलीट इनवॉइस। उसी तरीके से हम इनवॉइस आईडी को भी लेंगे ओबीजी डॉट, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, उस इस इनवॉइस क्लास में हमने सारे प्रॉपर्टी को ऐड किया था। तो इस तरीके से हम एक क्लास बना सकते हैं इनवॉइस रिपोजिटरी के नाम का, जिसमें हम उससे लेटर फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस में क्या होगा कि ये किसी भी यूजर को वो इनवॉइस ईमेल करेगा, तो इसमें सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए हमें, पब्लिक वॉइड सेंड ईमेल इनवॉइस, मतलब उसके सारे डेटा, उसके बाद हम स्ट्रिंग ईमेल दे देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेज ओपन क्लोज। इसमें हम कोड लिखेंगे कि कोड टू सेंड एन ईमेल द इनवॉइस टू द रिसिपिएंट। ठीक है, जिसे आप भेजना चाहते हैं आप यहाँ उसके फंक्शनैलिटी को ऐड करके आप उसकी इनवॉइस को उस ईमेल पे भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो हम देख लेते हैं एक बार और कि विदाउट जो एसआरपी था, एक ही क्लास में हमने बहुत सारे फंक्शनैलिटी ऐड किए थे। जनरेट इनवॉइस भी था, सेव इनवॉइस भी था, डिलीट इनवॉइस था। सेव इनवॉइस डिलीट इनवॉइस तो चलेगा क्योंकि इस क्लास से रिलेटेड है, मगर जो हमारा सेंडिंग का है, जो ईमेल सेंडिंग का है, ये आपका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इस क्लास में इंक्लूड नहीं कर सकते।
जनरेट इनवॉइस करने का आप अलग से जनरेट करने का कोड लिखते हैं, इसके लिए आप अलग क्लास बना सकते हैं, जिसका बाद में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जनरेट इनवॉइस का। आप ईमेल का भी किसी भी अदर पार्ट में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम इस तरीके से बना सकते हैं कि हमने पहले बनाया इनवॉइस क्लास, जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टी दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया इनवॉइस जनरेटर, जिसमें इनवॉइस को जनरेट करेगा। उसके बाद हमने क्या बनाया, एक इनवॉइस रिपोजिटरी, जिसमें सिर्फ सेव होगा, डिलीट होगा या फेच होगा या गेट होगा, जो भी आप फंक्शन लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो इनवॉइस से रिलेटेड हो। उसके बाद फिर हमने एक सेपरेट क्लास बनाया जिसका नाम है ईमेल सर्विस, जो ये क्या करेगा, उसकी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ ईमेल करेगा इनवॉइस को, किसी भी रिसिपिएंट को। तो इस तरीके से आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप डिजाइन कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करें तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को इसी तरीके से यूज करो, जिससे आप बाद में अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।